सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, परमात्मा के हंस आत्माओं, परमेश्वर कबीर जी की असीम रजा से आज आपके ऊपर ऐसी असीम कृपा हुई है। आज मीन आपके वर्तमान मानव जीवन में आपको इस काल के लोक के नरक का ज्ञान हुआ। इस बात को बार बार क्यों रिपीट करता है दास? क्योंकि आप बच्चे हो। बच्चे स्कूल में क्लास में बैठे हैं, इतने तो सारी सुनते हैं, मानते हैं, पूरा ध्यान देते हैं। उसके बाद वो अपने संसारिक जीवन में भी बहुत समय व्यतीत करते हैं, तो वो रंग भी साथ चढ़ता है। और ये भी अपना स्थान, शिक्षा भी। शिक्षा ये आध्यात्मिक क्लास है, स्पिरिचुअल क्लासेज है, वो भौतिक क्लास है। वो ज्ञान प्राप्ति सिर्फ अक्षर ज्ञान सीखना, उसके अनुसार जीने का जो भी साधन वो उचित समझा जाता है वो बताया जाता है। इसमें मोक्ष मार्ग बताया जाता है, जिसके लिए आप जीना चाहते हो, इस मनुष्य शरीर को प्राप्त किया है, इसके प्राप्त होने का क्या उद्देश्य है, ये इस अध्यात्म वाली क्लासों में, शिक्षा में, इस टीचिंग में आपको प्राप्त होता है। जैसे कबीर साहब ने कहा है, मन ने की कर ले दो दिन काम है मान, मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे तब कहां समाएगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान। मन ने की कर ले दो दिन काम है मान, मन ने की कर ले दो दिन काम है मान। अध्यात्म क्लासेज में, स्पिरिचुअल क्लासेज में ये बताया जाता है तो कौन है, कहां से आया था और कित आके फंस गया। अब इसी अस्थायी संसार में, अस्थायी परिवार में कति मस्त होकर बैठ गया, फाइनल समझ लिया इतना ही सब कुछ है। कभी देखा है आपने, अखबारों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में, एक परिवार में 4 सदस्य थे, 5वां बुढ़ा जीव था, यानी उसका बेटा, पुत्र वधू, पोता और पोती। पत्नी मर चुकी थी। एक्सीडेंट में वो चारों मर गए इकट्ठे ही। इस गंदे लोक में हे परमात्मा, जिसका ना लग दी या चोट, इतना उन्होंने सोचा कुछ नहीं हुआ। जैसा दर्द अपना हो ऐसा जान बिराना। इस गंदे लोक में रहोगे, क्या इतना ही सब कुछ है? परमात्मा केवल इतना बताना आए थे, जो ये 4 शब्दों में दास ने आपको बता दी। इनको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए इतने मोटे ग्रंथ बनाने पड़े।
कहाँ से आया कहाँ जाएगा, तन छूटे तब कहाँ समाएगा। आज तो ये भी नहीं पता तो आया था कितना। किसी की 20 साल उम्र है, 21 साल पहले कहाँ था, क्या यही था तेरा सब कुछ, क्या यही परिवार था, पता नहीं कित कुत्ते बनकर वहां परिवार बना हुआ था, उसमें ऐसे पुल रहा था, धक्के खा रहा था। 10 साल पीछे ये छूट जाए, 20-30 साल 10 पीछे, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाओगे। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्मज्ञान। ये ज्ञान तुझे सतगुरु बिना कौन बताओगा भले आदमी। संसारिक जो आपके साथी हैं, माता पिता हैं, और कोई रिश्तेदार है, और कोई दोस्त है, वो निर्वाह की जानकारी बता सकते हैं कि भाई ये पढ़ाई कर ले, ये ट्रेनिंग कर ले, ये कोर्स कर ले, या इस तरह का ये बिजनेस कर ले, इसमें घना धना होगा। और संत बताते हैं ये भक्ति कर ले, इस तरह भक्ति का धनी तो होगा ही होगा, और भौतिक धन भी साथ मिलेगा। जैसे किसान गेहूं बीजता है, उसका गेहूं बीजने का मुख्य उद्देश्य है कि मैं और मेरा परिवार आहार प्राप्त करे, भूखे ना मरे। तो गेहूं का उद्देश्य उसका भूस बनाना नहीं होता। बहुत से किसान है जो पशु नहीं रखते, क्योंकि ट्रैक्टर मशीनरी चल पड़ी, तो वो भी गेहूं बोते हैं, उनका भूस होता है। तो कहने का भाव ये है कि जो ये सच्ची भक्ति है, सच्चा ज्ञान है, इसकी साधना करने से, ये साधना करने से आपको भौतिक धन तो आप पर होगा, पहले यो होगा, उसके बाद मोक्ष मिलेगा। यानी पहले गेहूं में भूस तैयार होगा, उसकी डंठल शुरू होगी, गेहूं का पौधा जब उगेगा, और बाली तो 3-4 महीने के बाद आएगी ऊपर, गेहूं जिसके लिए हमने उसको बोया है। तो वो तो न चाहते हुए पहले होगा। तो इसलिए ये जो साधना आपको दी गई है बच्चों, इस टाइप की है, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, वो अलग बात है। लेकिन इस ज्ञान के सुनने से, और जो आपको दाता सुख देगा धीरे धीरे, तो उससे आपको विश्वास हो जाएगा। अब जैसे हमने आज कोई आम का पौधा बोया है, उसको समय दो, वो धीरे धीरे बड़ा होगा, उसकी रक्षा करो, सुरक्षा करो, सिंचाई करते रहो, और वो एक दिन 5-10 साल के अंदर इतना बड़ा पेड़ बन जाएगा। फिर वो इतने फल देगा, लद पद हो जाएगा, आप भी खाओगे, रिश्तेदारों तक भी दे आओगे। यानी आपको इतना सुख दे देगा ये मालिक का सच्चा बीज जो बोया है। इसको एक बार तैयार करो, जल्दी ना करो। कल बीज बोया, आज इच्छा कर ली, ये नहीं चलेगा। तो बच्चों, सत्संग का उद्देश्य यही होता है कि यथार्थ ज्ञान आत्मा को हो, और सतगुरु का उद्देश्य ये होता है इस काल के लोक की सब व्यवस्था दिखाकर सत्य के साथ आत्मा को ये सिद्ध कर दे कि कभी मूर्ख बना रखे अपने को, या कख नहीं तेरे पल्ले, इस गंदे लोक में कब तक उलझे रहोगे। यही सांग जोड़ जोड़ के परिवार हो गया, उनका पालन पोषण करेंगे, ब्याह शादी करो, अच्छी बात है, सारा कुछ कर दिया, भक्ति बनी नहीं, तो फिर क्या होगा, अगले जन्म में कुत्ते गधे सूर के परिवार में जन्म लेंगे, वहां भी फिर ये काम शुरू हो जाएगा। यही एक कुतिया 8-8 बच्चे पैदा करती है, और उनको छकाने के लिए आपकी तो जूठे टुकड़े खा खा के आती है, उनको पालती है, और पालने के बाद उसको क्या देते हैं, उसका टूक भी खा जाते हैं, को डाल देता गए, जो बड़े हो जाते हैं उसको मां ने रोटी भी नहीं खाने देते हुए।
और ये स्थिति एवं कलयुग में भी होने वाली है। माँ बाप की कोई कदर नहीं करता, लगभग हो चुकी है। तो ये हो क्या रहा है? एक लेवा एक देवा दुत्तम को है, किसी का पिता नहीं पुत्तम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाटा, अंत में सब बारा बाटा। आज मर जाएंगे हम, कौन बेटा साथ मरेगा? और कट्ठे मर भी गए कि एक्सीडेंट में, तो पता नहीं कौन कहां जन्म लेगा, कोई कहां जन्म लेगा। तो क्या सांग है, यो किस चीज के ऊपर आप आंख बंद करके बैठे हो? ये आंख खोलनी पड़ेगी। लल्लो पत्तों का ज्ञान बतेरा दे लिया, अब खरी खरी कहूंगा। और इनको जो सहन कर गया उसका बेड़ा पार है, और जिसके अंदर दोष होगा वो या तो ठीक हो जाएगा ना छोड़ जाएगा इस विषय को। हमेशा की जरूरत भी नहीं। बच्चों, सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। क्या ये बालकों के गीत है या कोई नावल की बातें हैं? ये गॉड गिवन गिफ्ट आपके लिए एक अनमोल ज्ञान। मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नाकर। संत गरीबदास जी अपने उस निध स्थान को देख कर आए, परम पिता के साथ जाकर, और वहां की व्यवस्था देखी, वहां का सुख देखा, वहां की अजर अमर स्थान और देव देवता रूपी स्त्री पुरुष देखे, बेटा बेटी देखे। फिर वो नीचे आया, जब सारी बात बता दी। मन तो चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंदूर तनागर। जहां शब्द सिंदूर तनागर हो अमर स्थान है, और वहां पर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के तरीके कुछ नहीं दिखाई देता। जहां देखा वहां जल ही जल, जल ही जल। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता गधा सुअर बनो, से राजा महाराजा बनो, फिर कर्म फोड़ो। तो अब क्या बताते हैं? मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास जी गाया नहीं करते, विलाप करते थे। विलाप है ये, गाना नहीं है। ये कोई रागनी या फिल्मी गीत नहीं है, ये तो वाणी है मालिक की, अमर वचन है। कोटि जन्म तोए भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया गोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कोटि जन्म तुझे बरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। आज फैक्ट्री का मालिक है, लाखों करोड़ों की संपत्ति है, एक सेकंड में मर गया। भक्ति पल्ला है नहीं, करे है तो नकली कर रहा, शास्त्र विरुद्ध, उसका कोई लेखा नहीं। तो क्या हाथ लगा नकली आदमी के? उस आत्मा के कुत्ता बनकर उसको ठीक है आसपास घूमेगा, टूक भी ना लगे। या तो आप पत्थर हो चुके हो बच्चों, आपकी आत्मा पत्थर होगी। इतनी ऐसी बातें सुनकर भी और भय नहीं बढ़ता और लगन नहीं बढ़ती, बकवाद नहीं छूटती, तो आपका पाप बहुत जबरदस्त छाती में जमा है आपके मस्तिष्क में। उसका ये तरीका है, सत्संग ना चाहते हुए सुनो। सत्संग सुने बिना भक्ति भी ना बना आपसे।
दाता ने यह समय आपको दिया है, इसलिए दिया है कि आप में फिर जागृति आवे या भूल ना पड़े। अभी तक तो तुम सत्संग सुनते थे, औपचारिकता से सुनते थे, पहले तो ऐसे सुनते थे, बस ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये वचन आपकी आत्मा के अंदर जमे, उसे अड़ंगे न फोड़ देंगी, झाड़ देंगे उसको कभी। ये वचन दाता की, ये इसलिए दाता ने समय दिया है कि मेरे बच्चों को काल फिर से ना उड़ जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से तो आपको रास्ते पर लाए हर, ये काल के दूत दुष्ट आत्मा बीच बीच में और डंगा डानिए बहुत घने घूमे हैं, पर आप इतने दृढ़ हो जाओ उन दुष्टों की बात को सपने में भी सच न मानना। मैं सामने बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आपका गुरु हूं। वो दुष्ट आत्मा एक कितने वीडियो डाल दे ले, उससे की साची मान ली सारी। दुष्ट आत्मा देखा ना, आस पास आया नहीं, मेरे से मिले नहीं कदे। वो इतने बालक मत रहो, समझदार हो जाओ। अब मैं क्यों दुख पा रहा हूं, मेरे के लागो तुम। अब मुझे पता है आप मेरे क्या लगते हो। आप उस परम पिता के वो भोली बाली संतान हो, जिनको कोई भी मूर्ख बनाकर कहीं भी आपको भगा ले जाता है। आप परमात्मा के वो प्यारी आत्मा हो, और जिसके कारण मेरी नौकरी बरकरार है, मेरी मजदूरी, मेरी दिहाड़ी आपके साथ है। आप ही मेरा जीवन हो, आप ही मेरे जीवन का उद्देश्य लक्ष्य हो चुके हो। क्योंकि मुझे ज्ञान हो गया है, मुझे परमात्मा ने यह मजदूरी सौंप दी है, और आपके कष्ट को दास खूब जानता है, आप नहीं जानते। अब देखो कितने दिन हो गए, एक दिन, 2 दिन, एक साल में 365 दिन होते हैं, पर 1994 से लेकर आज तक गिन लो कितने हो गए। केवल राम राम रटू हूं, सारा दिन ये गीत गाऊं, और आपको सतर्क करता हूं, जगाता हूं। कुत्ते की तरह भौंक रहा हूं दिन रात, वफादार कुत्ते की तरह। आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी। अब इस नींद में सोने नहीं दूंगा जब तक मेरे जीवन में श्वास है, क्योंकि आप नरक में जाओगे, कुत्ते के देपन के धक्के खाओगे। ये दुख तुम्हें ना दिखता, पर मेरे को साफ दिखाई देता है। मेरा कलेजा मुंह आ जाता है जब देखोगे कहाँ जाएंगे। अगर इस मार्ग को छोड़ दिया, ठीक से नहीं लगे, क्या हालत होगी आपकी, वो इसी में बताया जा रहा है। कोटि जन्म तन भर मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया बोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर जा, शब्द सिंधूरत नाग। कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खरगता, कौवा, बुगला, मेरी मच्छी मांस डंगे खाए। क्या ये आपको विश्वास नहीं कि सचमुच ऐसा आपके साथ बना है? ये विश्वास नहीं है तो आप एक अन्य के प्राणी नहीं, आप भक्ति के योग भी नहीं है, संस्कार भी नहीं आपके अच्छे। ये तो साफ दिखाई देता है। भगवान बतावे, आंखों देखा संत बतावे। अंधे को दिखाई ना दे तो आंखों वाले की बात को मान लेने में हित है। अगर आपको ये विश्वास है कि सचमुच भक्ति ना करने से ऐसा ही होता है, फिर समझा है तो सिर दर पाओ, बहुत मेरे ऐसा था। इससे बचाव का यही मार्ग है, ये रास्ता। समझा है तो सिर दर पाओ। कति तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे। पहले में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। सिर साटे की भक्ति है, गरीबदास जी कहते हैं, और कुछ नहीं बात। और सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। यदि सिर के साटे हरी मिले तो भी सोंगा जान, और बात तो छोड़ दो, बात बनाने से नहीं बनता कोई काम। अगर सिर जाने से भगवान मिल जा तो इससे सस्ता कति नहीं। लेकिन सिर तो हम सबसे कीमती मानते हैं, भी अपने रोग हो जाए शरीर में
उसका इलाज कराने के लिए, जीवन रक्षा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम अपनी संपत्ति भी बेच के इलाज कराते हैं, ये सोच के जिंदा रहे तो संपत्ति तो फिर जोड़ लेंगे। यानी वो शरीर कितना कीमती है, जीने की कितनी हमारी इच्छा है। और ये बता कि इस शरीर के बदले, जान के बदले भी मालिक मिल जाए तो सस्ता जानो। कहते हैं कोट शीश ने दे लिए यम राजा की फेंट, काल जबरदस्ती कर देगा काम, 1 मिनट में मार देगा, बता बचाए जो कहां तक खैर बनाओगे। लेकिन इसमें सिर देना नहीं, सिर सौंप्या गुरुदेव को, सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। समर्पित हो गए, देखो समर्पित हो जाओ, मालिक का काम पहले, संसारिक बाद में। 100 काम छोड़ के दाता की सेवा और सत्संग में आपने रुचि बनानी चाहिए। फिर बताते हैं कोटि जन्म तू राजा की ना, जैसे महावीर जैन जी का इतिहास जैन धर्म के द्वारा लिखा हुआ, उनके लेखकों द्वारा पुस्तक आपको दिखाई, आओ जैन धर्म को जाने। उसमें वो खुद लिखते हैं कि इतने लाख बार राजा बना, इतनी बार देवता बना, और 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता। गधा तो एक का बार बना बतेरा, और सारी अपना तो नहीं निकल जा जो देवता या राजा महाराजा बने थे। क्योंकि खाक भक्ति है ये, और ये मानते ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये इनका मानना है। फिर उस भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे कर्म फोड़ने हैं, ऐसे कष्ट ऐसे उठाने हैं, तो बच्चों अब इसे आपने समझ लेना चाहिए। जो ज्ञान बताया जा रहा है ये 100% सत्य है, ये भगवान की एक गिफ्ट है आपको, एक पारितोषिक है। कहते हैं कोट जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, भिक्षुक होकर दर दर घूमा। यानी घर भी त्याग दिया, भीख मांग कर जाकर जंगल में खा कर भक्ति भी कर ली, पर ये निर्गुण रसा यानी विशेष ज्ञान, विशेष भक्ति पूर्ण सतगुरु न मिलने से आपकी अभी तक यह भटकना मिटी नहीं। कहते इंद्र कुबेर, ओहो राजा महाराजे तो छोड़, इंद्र स्वर्ग का राजा तू बना। एक बार मार्कंडे ऋषि एक चींटी कीड़नाल को देख रहा था। चींटियां जब चलती है उसका एक लंबी कतार बन जाती है, उसमें कुछ आ रही है कुछ जा रही है। उनको बैठा बैठा निरीक्षण कर रहा था मार्कंडे ऋषि जंगल में। इंद्र वहां पर पहुंच जाते, स्वर्ग के राजा, और बोले कि हे महाराज, आप इतना ध्यान से इन चींटियों में क्या देख रहे हो? मार्कंडे ऋषि ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कौन सी चींटी कितनी बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, स्वर्ग का राजा रह चुकी है। इंद्र ने पूछा भगवान क्या देखा आपने? कि इनमें एक चींटी ऐसी है जो केवल एक बार इंद्र की पदवी प्राप्त कर चुकी है, ये आत्मा, बाकी तो कई कई बार इंद्र बन चुकी। बच्चों देख लो विचार करके, इंद्र का राज प्राप्त करके फिर चींटी कीड़ी मकोड़े बनकर धक्के खाते हैं। इंद्र कुबेर धन का देवता, इस 3 लोक का यानी वित्त मंत्री। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा विष्णु महेश के पद तक भी तुमने प्राप्त किए। ब्रह्मा वरुण धर्मराया, वरुण जल का देवता धर्मराया, ये न्यायाधीश, ये सारे मरते जन्मते हैं और इनको भी फिर बार बार कभी नई आत्मा को ये पद मिल जाते हैं, जिनके पुण्य ज्यादा होते हैं, तप ज्यादा होता। अब कहते असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों नाम रह रे। द्वादश मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे घरे। द्वादश दरमद
पर में द्वार के आगे वो सतलोक है, वहां जाने के बाद फिर दोबारा जन्म आपका नहीं होगा। आप असंग जन्म मरता होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित मरने का आपको एग्जाम्पल बताया था, बताता रहता हूं, सत्संग भी आप सुनते हो कि सत्संग की तरफ चलो, काल खूब अड़ंगेड़ा होगा। और ये सोच लो जैसे सत्संग ये आपके घर पे हो गया, जान की जरूरत नहीं, इसमें भी अड़ंगाड़ा होगा। अगर इसमें भी नहीं सुनने देगा, दृढ़ता ना आई था, कोई न कोई खुड़का दुड़का आसपास कर ही देगा, कोई कहानी कोई बात बना देगा, वन हो गया, ऐसे हो गया, वहां चलो फलान करो, तो जीवित मरना होगा। अब आप 3 टाइम आधा पौना पौना घंटा निकाल लो, ये तो अभी कितने गप्पे मार के ताश खेल के कितने इधर उधर के बकवास बतला के, या कोई टेंशन हो जाएगी उसमें पड़े पड़े सोचे जाओगे, ये तो व्यर्थ में जाना था। और बात तेरा काम नहीं आवे, संतों सरने लाग रे, क्या सोए गफलत में बंदे, जाग जाग मर जागे। तो अब ये संत संग लगना, यानी संत के पास जाओगे परमात्मा की कथा सुनाओगा, ये कथा आपको घर घर बैठे सुनने लग रही। ये जीवित मरो, सत्संग में जाते हो, सेवा के लिए जाते हो, कोई समस्या महसूस होती है तो होती रहो, सेवा में चल पड़ो। ये सोच लो सत्संग में ना जाऊं और कल उपचुक हो जाती है, वैसे मृत्यु हो जाए, फिर वो परमानेंट काम गया जो कभी भी नहीं कर सकता सुना के। और सत्संग में जाने से कुछ वैसे तो नुकसान होता नहीं, गारंटीड बात है। और मान लेते हैं हो जाएगा तो एक दिन पछा के फिर संभाल लेंगे। और पक्की टिकट कट गई, यहां से मरे गए तो फिर कद संभालोगे? फिर घर के रहे ना गांठ के, ना भगवान के रहे, और ना आपका घर रहा, ना बाहर रहा, ना कारोबार रहा। इतना आपने अपने मन को समझाना पड़ेगा, इतना नहीं समझाओगे इतना भक्ति नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसा करोगे सेवा सुमन दान, फल आपको मालिक जरूर देगा। लेकिन जो समस्या है, जो रोग है जन्म और मृत्यु का, वो तो ज्यों का त्यों रह गया। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश दर मदमर मठ बोरे, गौर न दे घरे। दोजक भीत सभीत देखे राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। कहते हैं कि दोजक नरक बेस्ट स्वर्ग, तने यही के चक्कर में जो साधना यहाँ करते रहे, उससे स्वर्ग भी गए, फिर नरक भी गए, राजा भी बने, और अंत में कुत्ते गधे सूअर भी बने। दोजक विष सभी तय देखे राजपाट के रसिया, 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उन सोते हैं भगवान दिहाड़ी मिल जा, मजदूरी कर लूं, बच्चे पाल लूं, और दिहाड़ी मिल जाती है तो शुक्र मनाता है, अपना ठीक गुजारा सा शुरू हो जाता है। और इससे ज्यादा धन हो जाता तो बकवास सोचने लगा आदमी, ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो। और ज्यादा पैसा सारी सुविधा होती है पिछले संस्कार से, तो फिर सोचता कोई सरपंच बनो गांव का, फिर चेयरमैन, सरपंच से बात नहीं बनी, चेयरमैन बनो, फिर सोचा एमएलए बनो, एमएलए से भी पेट नहीं भरता, संतोष नहीं होता, ने सोचा मंत्री बनो, जब सब कुछ कमांड हो जाए एक विभाग की। मंत्री बनने के बाद फिर मुख्यमंत्री की डांट खानी पड़े, फिर ने सोचा भगवान मुख्यमंत्री का दाव लगा जब बात पड़े। मुख्यमंत्री बन जाता है तो सोचता प्रधानमंत्री बनो, सारा कमांड देश की हो। यो मनीषा दुष्ट है, और इतना बनना बनाना कुछ को नहीं, हर बन भी गा तो के किला टूटेगा, मृत्यु के बाद गधा बनेगा जब भक्ति ना करी। 3 लोग भी दे देना इस मन को, तो भी इसको संतोष नहीं है, ये मन ऐसा दुष्ट है। 3 लोग क्षेत्र पतना यो मन भोगी खसिया। आए है, इतना नकम्मी वृत्ति है हमारी इस मन की। अब क्या बताते हैं
सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद्मल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। कि सतगुरु मिले तो ये सब बातें याद दिला के यहां से मन हटावेगा जब बात पड़ेगी। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम, एक राजा था, सुल्तानी मुल्क उखाड़ेगा, सर्वसंपन्न राजा था, इतना धन था गिनती नहीं, 18 लाख घोड़े और भी बकवास संसार जो राजा लोग ऐसे मानते हैं वो भी खूब था, शादियां कई करा रखी थी, 9 लखा बाग, सारे ठाठ थे। हम ईसा ठाठ माने, आप लोग भक्ति करते हो क्योंकि आप भौतिक धन के कमजोर हो, लेकिन अध्यात्म धन आपका बहुत जबरदस्त है, क्योंकि आपको मालिक की शरण मिल गई। इब आपकी नीयत ये रहे, भगवान बढ़िया गुजारा हो जाए, कार मिले, कोठी मिले। इब इतना ज्ञान दिया जा रहा है, इतना कुछ जबरदस्त बातें बताई जा रही हैं, ये इसलिए बताई जा रही है कि यू मन हटे यहां से। आप ये साधना करते रहो। जैसे आपको बताया था, किसान जो गेहूं बोता है उसका उद्देश्य भूस प्राप्त करना नहीं होता, उसका उद्देश्य होता है गेहूं, बच्चों की जान बचे, खाने को पेट भरा हमारा सारे परिवार का। लेकिन वो भूस तो आप होगा जब गेहूं की फसल बोई है। तो जो भक्ति हम आपको दे रहे हैं इसमें आपको ये भौतिक धन तो आप होगा, ये प्रथम मंत्र जो दिया जाता है, इसके बिना आगे के मंत्र नहीं चले। गेहूं बोते हैं तो उसमें डंठल पे ले आओगे जो भूस होता है, और डंठल अच्छी 2-2, 3-3 फुट की वो बढ़ेगी, जब जाकर बाल लिया होगी, बाल जिसमें गेहूं होंगे। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति आपको दास दे रहा है, परमात्मा की दी हुई, गुरुदेव का आदेश से उनकी बख्शी हुई, ये ऐसे काम करेगी, आपने भौतिक धनता ना मांगोगे तो भी देगा, ये मिलेगी, इसमें बस की बात नहीं। लेकिन इतना सब्र करना पड़ेगा, इतना संतोष करना पड़ेगा ताकि वो फसल तैयार हो। आज गुआर कल फसल में ना भूस हो ना कणक हो, तो आपको इसमें घनी आत्मा मारने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सब्र की आवश्यकता और भक्ति में लगे रहने की, मर्यादा में रहना पड़ेगा। अब गरीबदास जी कहते, कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम। निष्काम भाव से बगैर किसी मनोकामना के तू सेवा करता रहा, भक्ति करता रहा, और मन इच्छा फल देगा जब पड़े धनी तक काम। अब जैसे आप सफर में जा रहे हो और एक्सीडेंट हो जाता है, वह धनी का काम है, वह ना को राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना आपकी संपत्ति और संतान आपकी रक्षा कर सकता, ना आप अपनी संतान की कर सकते। कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, मन इच्छा फल देता है जो बड़े धनी पे काम। अब जैसे द्रौपदी ने एक 6-7 इंच चौड़ा, 8 इंच चौड़ा, 3 फुट का एक कपड़ा पाड़ के साड़ी में से दिया था, उसने नीच सा दिया था, उसका बिना मेरा था, मैं क्यों दे रही हूं, कि इससे मुझे फल मिला है इसलिए दे रही हूं। वो तो एक अपना धार्मिक और एक अपनी इंसानियत के नाते और साधु देखकर दान किया। जब धनी का काम पड़ा, जब उसको नंगा करने लगे, वहां था धनी का काम। कहते गरीब कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देता जब बड़े धनी से का। वह धनी का काम था, खेचत खेचत खेच कसीसा सिर पर बैठे है जगदीशा, द्रौपदा के चीर बढ़ाए संग संग को पार में, द्रौपदा को दिने लीर जाके अनंत बढ़ाए चीर। अब क्या बताते हैं, बाद में श्री कृष्ण उसका गुरु थे, वो आए, तब द्रौपदी ने उनसे पूछा कि हे गुरुदेव, हे भगवान, ये मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई, कौन सा मेरा धर्म कर्म ऐसा था कि मुझे इतना परमात्मा ने ऐसा कुछ कर दिया। तब दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने देखकर बताया
कि जब तू अपने माँ के घर थी, कंवारी थी, तेने ऐसे ऐसे दरिया पर नहाने गई थी। एक साधु दरिया में स्नान कर रहा था, उसकी कॉपी ने कैथी कपड़ा लंगोट वो बह गया था, पानी में शर्म के मारे खड़ा था, और तेने अपनी साड़ी मत कपड़े चीर फाड़ के दिया था। उसके प्रतिफल में परमात्मा ने आपकी इज्जत रखी है। अब द्रौपदी की आंखों पानी गिराया, हे भगवान, एक लीर के कारण, एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार। जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार, इसे महापुरुष के लिए तो समर्पित हो जाती, शरण पकड़ लेती, अपना कल्याण भी करा लेती। तो बच्चों चूक को मत, बाद में तुमने भी ऐसे जीखना पड़ेगा। जब ध्यान ना दोगे तो इसको हल्के बना लो। फिर क्या बताते हैं, सतगुरु मिला तो इच्छा मिट पद में प्रदेश समाना। दास कहना चाहता था कि आप, क्योंकि गरीब निर्धन तो धन मांगे, निसंतान संतान की रट लगता है। इस ज्ञान से समझ में आ जाता के मांगू। कबीर साहब कहते क्या मांगू, कुछ थिर ना रही, कोई स्थाई नहीं, और देखे तो नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवाल करना थी, उस रावण का दीवान में थी। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज उसको कोई दीपक लाइनिया नहीं। तो अब्राहिम सुल्तान के पास तो सब कुछ था। उस नरक से मालिक ने उस प्यारी आत्मा को निकाला, जिसकी तुम जोड़ी मांगन जाओ, या दे दे, धन दे दो, कार दे दो, या मांगन की जरूरत को नहीं। जैसे आपको विधि बताई, ऐसे भक्ति करो, निष्काम भाव से करो, सच्चे दिल से करो। एक दिन ऐसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते, इतना सुख देगा दाता। पर समय दो, कोई भी वस्तु है थोड़ा समय मांगता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद में प्रदेश समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थान। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम सत्यलोक, अविनाशी स्थान, जहां जाने के बाद कोई कष्ट नहीं, कोई जन्म मृत्यु नहीं। फिर और बताया है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। कि वह चार मुक्ति वाला सुख सदा रहेगा, या तो खत्म हो जाता स्वर्ग से बाद आते, और अविनाशी भगवान मिलेगा जो गीता में बताया गया है। दास गरीब अब पद पर से मिले राम अविनाशी। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसे सारा संसार व्याप्त है, उसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है, उत्तम पुरुषोत्तम परमात्मा इति उदारते ये लोग तरम अवश्यवर्ती अवैश्वर है, अविनाशी परमात्मा है। उत्तम पुरुष तो अन्य, उत्तम यानी पुरुषोत्तम तो सर्वपुरुष अक्षर पुरुष इन सब से अन्य है। जो तीनों लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वही परमात्मा कहा जाता है। वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। जैसे धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, सबसे कहिए एक राम न्यारा। न्यारा अन्य, यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसाओ। भरम गए जग वेद पुराना, उस आदि राम का मर्म न जाना। वो आदि राम कौन है? गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार।
सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहारे। गरीब सब पदवी के मूल है सकल सिद्धि है तीरे। दास गरीब सतपुरुष बजो अविगत कला कबीर। गरीब अजर अमर सत पुरुष है सो हम सुकृत सीरे। बिंदम दे दयाल जी जाका नाम कबीर। वो कौन कबीर है? वो कबीर गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। जाते जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। बच्चों स्पष्ट कर दिया संत करीबदास जी ने, परमात्मा के प्यारे बच्चे ने, कि जो काशी में दुल्हा था, दुल्हे का काम किया करता था, वो कबीर है सारी सृष्टि का मालिक। उसी ने हम सब अब्राहिम सुल्तान आदम, बाबा नानक, संत दादू जी आदि को पार किया। और जाति दुल्हा उसका कोई भेद नहीं समझ सकेगी, भगवान है। बच्चों आज से 600 वर्ष पहले ना कोई मीडिया था, ना कोई स्पीकर था, ना कोई साधन था यातायात का। और उस समय परमात्मा एक स्थान पर खड़े होकर सत्संग करते थे, या जैसे भी, और हजारों जगह, क्योंकि जनसंख्या थोड़ी थी, वो तो करोड़ों जगह भी उसके हैं और अरबों जगह भी प्रकट हो सकते हैं। हजारों स्थानों पर 5-10 हजार जगह खड़े हो जाते थे। ऐसे दिखते जैसे आजकल टीवी नहीं देखते आप, जैसे एक जगह से प्रवक्ता बोलता है और आजकल टीवी के माध्यम से लाखों जगह उसकी बात वही सुनो। ऐसे ही वह आध्यात्मिक जो विद्या है उससे ऐसे चलता था। और वह तो रियल खड़े होते दिखाई देते थे, यही खड़े है वो, और सबको एक जैसा सत्संग सुना के शरण में लिया। 64 लाख शिष्य हुए। वो ज्ञान से तो ज्ञान भी बहुत गजब का है। एक बच्चे अनपढ़ हो भी सुन ले है तो वो कसक जरूर बनती है। कबीर साहब कहते साथी हमारे चले गए हम भी चालन हार, कोई कागज में बाकी रह रही तात लगी है बार। इस तरह की बातें आम आदमी भी समझ जाता, सचमुच भाई तो कोई टाइम बच रहा ना, तो सब गए और हम भी जाएंगे। फिर ये बता दिया करते कि इसमें ये कर लो और कोई इसका सहारा नहीं है और कोई चारा नहीं है, यह भक्ति करो, इससे आपका जन्म ये भी सुधरेगा और भविष्य भी आपका कल्याण होगा, आपको सतलोक प्राप्त होगा। तो इतनी बात भी समझ जाते हैं और परमात्मा के आशीर्वाद से उनको इतना सुख होने लगे, उनके मुंह का थूक सूख जाता दूसरों को बताते बताते। जैसे आजकल आपके साथ बनी हुई है, वो दूसरे मानने नहीं के पागल हो गए, कैसी बात कर रहे हैं। और ये भी कहा करते ईसाई भगवान है, कभी जुलाहा दानक निर्धन, यो महल क्यों ना बना लेता, ये मजदूरी कर रहा है, कपड़ा बनता है। इस तरह की बातें करके भक्तों को भी भ्रमित कर दिया करते थे। बच्चों 120 वर्ष रहा वो मालिक उसी से तिथि में, एक झोपड़ी में, एक कतिपूर में इनकी भूमिका करके। और 120 साल के बाद पैदल चल के मगर स्थान पर जाके 2 राजाओं सामने, हजारों सैनिक और दर्शकों के सामने एक चादर नीचे बिछाई, एक ऊपर ओढ़ ली, नीचे भक्तों ने थोड़ा 2-2 इंच फूल बिछाए थे अपने आदर सत्कार के लिए। 2 मिनट के बाद कहा कि एक चादर ऊपर ओढ़ ली थी, ऊपर जाकर आकाशवाणी आई कि देखो चादर उठा के, देयर इज नथिंग। सबकी नजर ऊपर गई, परमात्मा जा रहे हैं सशरीर, तेजों में शरीर चमक दमक हो रही। चादर उठाई तो शरीर के जितने फूल सुगंधित ढेर लगा था और कह गए थे दादा बांट देना, लड़ाई मत करियो मूर्खो, तुमने समझा कि आज तक अब भी हिंदू और मुसलमान 2 बने बैठे हो, तुम राग द्वेष गया नहीं तुम्हारा, खा खाओ तुम। तो हमारे अंदर दोष देख कर मालिक हमको त्याग कर चले गए थे। एक लीला करी थी
हाथी पर बैठ कर गंगा जल भर लिया, लोग समझते शराब पीवे, और शहर की प्रसिद्ध वेश्या को हाथी में बैठा लिया, उसके कंधे पर हाथ रख लिया मालिक ने। बता, संसार तो कुछ भी कहे पर उनकी अकल तो ठिकाना आनी चाहिए थी। सब महापुरुष इतना कुछ ज्ञान जानने वाला क्या ऐसी बकवास करेगा, शराब पिएगा और वेश्यावृत्ति करेगा? लेकिन हमारी अकल तो थी है नहीं, काल हट रखी थी, हम सारे दूर हो गए। और वो करना भी चाहे थे। गरीब बड़ुआ बड़ुआ सब कहे कोई ना जाने खोज, दास गरीब कबीर कर बट सिर का बोझ। कि इतने से बना लिए, ये सारा वजन उठा कर नहीं ले जा सकता, इनकी भावना नहीं बन रही, तो इससे कहते अपने सिर का बोझ बांट गए, पटक गए ठाक हमको। लेकिन चार्ज करके आप गुरु विमुख तो हो गए पर गुरुद्रोही नहीं हुए। अब आपको चार्ज करके आपको मनुष्य जीवन मिलते आ रहे हैं, आप बच्चा भी है भगवान। अब आपको फिर से कैच कर लिया। तो बच्चों, आज सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया, आंखों देखे आई विटनेस संत गरीबदास जी, दादू साहब जी संत आदि से स्पष्ट कर दिया, कबीर इज गॉड हु, वो काशी वाला दुल्हा कबीर। तो बच्चों, वो उस दिन भी भगवान था, पर हमारी अकल काम ना करती, या करनी चाहिए। अब आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। आज भी भगवान है, ही विल रिमेन गॉड, ही इज फॉर एवर गॉड, एवर लास्टिंग गॉड। तो बच्चों, अब इस बात का सख्त ध्यान रखो, यदि आपने यहां से निकलना है, मर्यादा ना टूटे। और मर्यादा ये पता नहीं कितने प्रकार से टूट जाती है। जैसे हमने किसी को सेवा दे दी, भाई क्या सेवा कर लो, शुक्रिया दाता का, मजदूरी मिली खुश हुई, फिर कह दिया ये त्याग दे, छोड़ दी, दूसरे को दे दी। बता फिर दुख क्यों मानना? इतना ज्ञान होकर भी तुम ऐसी बातें करते हो, तो शुक्र मनाओ और 100 बार हाथ जोड़ के, भाई बहुत अच्छा गुरुदेव का आदेश है कि भाई सेवा कर लेगा, मुझे भी और सेवा दे दियो कोई, मेरी नीयत से सेवा करने की। करना मिला तो अपना सबर करे, भक्ति करे, सत्संग में जाओ, 100 सेवा है आश्रम में करने वाले, बहुत सी सेवा होती। तो एक बात का बंद कर नहीं बैठना चाहिए। ये प्रार्थना आती है, मेरे को कोऑर्डिनेटर सेवा फेर दियो, ये भी कमजोरी है। जैसे एक डॉक्टर के पास बूढ़ा आदमी गया, कमजोर सा, और दोस्ता में अस्थि पिंजर बने जा शरीर का, जाके बता डॉक्टर जी मैं खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं, क्या कारण है? डॉक्टर बोला कमजोरी है, वीकनेस ऑफ बॉडी। बोला पिंडी दुख है, पिंडी पैरों की। डॉक्टर बोला कमजोरी है। फिर वो वर्द बोला जी मेरे सारे शरीर में भड़कुआ रहती है, यानी सारे शरीर में दर्द सा बना रहता है, चबक चबक नाड़ी करती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। वो वर्द गुस्सा होकर बोला डॉक्टर ने, तो डॉक्टर है गम चक्कर है, एक का बात जाना है कि कमजोरी है, कमजोरी है, और भी तुम्हें बताओगा। डॉक्टर बोला ये भी कमजोरी है, दिस इज आल्सो ड्यू टू वीकनेस, ये क्रोध भी कमजोर आदमी ने घनाया कर, यह भी कमजोरी। तो बच्चों यह सारी कमजोरी है जो मर्यादा से नारी हटकर करोगे, चाहे कुछ भी कर लियो, मर्यादा को हल्के में ला लो। जैसे हमने इतने सारे नियम बना दिए, भक्ति करनी है तो इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गधे बनकर कुमार के नियम में चलना पड़ेगा। एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, बैल बनकर नाथ डल जाएगी, छच्चर बनकर बग्गी में दौड़े जाओगे, रेड़ी में, फिर चलेगी क्या आपकी मर्जी? असंग जनों तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना रे, दवा 10 दर मद मैल मठ बोरे, बोर ना दे धरे रे। तो बच्चों जीवित मर लो, इन बातों को छाती में धर लो, हृदय में बैठा लो, कति मस्तिष्क में। तो बच्चों आप विश्वास रखना, या गलती फेर ना कर देना,
इतनी आपकी अकल होता उसी टाइम ने ले जाते दाता साथ आए थे। तो इस ज्ञान से आपको अकल भी मिलेगी, आपको मोक्ष भी मिलेगा। परमात्मा आपको सुखी रखे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको इस दुख की और सतलोक के सुख की याद बनी रहे। सत्संग।